Hare
हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम क्या चर्चा किए थे? लास्ट टाइम कोई नहीं था। ये थे ना, क्या नाम और कौन सा श्लोक बताया? सातवां श्लोक बताया था। सातवां श्लोक बताया था। यस, तो आज हम भगवद गीता में से उसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे, बाकी सब बाद में पढ़ेंगे। तो जो भगवद गीता के 5 विषय हैं उसके बारे में बताया गया है। ज्यादा ताम झाम मत करिए, इधर पढ़ूंगा और सुनूंगा, वो सुनते रहिए, घूमने का प्रयास नहीं करना। तो 5 तत्व है भगवद गीता के। ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो इधर अभी ईश्वर के बारे में, ये 5 विषय के बारे में भगवद गीता में समझना है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति, परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश के कारण चेतन है। जीव तथा प्रकृति दोनों प्रकृति को बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है।
दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति पराया उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी इसी अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। यह सिद्धांत ब्राह्मण है। जीव परम चेतन हो सकता है, वह चेतन हो सकता है। यह सिद्धांत ब्राह्मण की कि जीव परम चेतन हो सकता है। जीव चेतन हो सकता है, लेकिन पूर्ण परम चेतन नहीं हो सकता। मतलब परम चेतन यानी कि देखो, हम जीव हैं, हमारी मर्यादा है, हमारा क्षेत्र है, हमारा शरीर। तो हम शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो अनुभव कर सकते हैं, पर हम दूसरों के शरीर के अंदर क्या अनुभव हो रहा है और बाकी सब चीजें कैसी है उसका हम अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो जीव जीव होता है, भगवान जो है दूसरे के शरीर में भी क्या चल रहा है उसका प्रत्येक अनुभव है भगवान का। भगवान सभी चीजों के दृष्टा, सभी चीजों के नियंत्रक और सभी चीजों के स्वामी है। समझ में आ रहा है? भगवान को सब पता है, पर उनको नहीं पता। मतलब इन शब्द की जीव जीव होता है, ईश्वर ईश्वर होता है। ईश्वर जीव से ऊपर है और जीव कभी भी कोई भी अवस्था में ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। जीव हमेशा भगवान का दास रहता है और भगवान हर परिस्थिति में जीव के स्वामी ही रहते हैं। भगवान के लेवल पे ना कभी कोई जीव आ पाया है, ना आ पाएगा, न ऐसा हुआ है, न होगा। समझा? ये अंतर है। मतलब वो परम चेतन भगवान का जीव जो है अंश है। जीव के बारे में बता रहे, जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर में कोई बताया, ईश्वर क्षेत्रज्ञ वह चेतन है जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में जीव के हृदय में वास करते हैं। अतः वे जीव विशेष की मानसिक गति से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं बोलना चाहिए, यह भी बताया गया कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वरीय नियंत्रणता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देश देते हैं। तो जीव जैसा चाहते हैं ऐसे ही भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, कुछ नया नहीं बताते भगवान हृदय में। जैसा जीव चाहता है वही प्रेरणा देते हैं। समझ में आ रहा है? जीव की इच्छा मतलब परमात्मा जो है भगवान उसको असिस्ट करवा रहा है। वो जैसे चाहता है, बर्बादी चाहता है तो बर्बादी के लिए तो प्रेरित करेगा परमात्मा। इसका तो अर्थ यही है। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है, भले तो वो किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रिया के द्वारा कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने कर्म की क्रिया के द्वारा प्रतिक्रियाओं में उलझा जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते नए वस्त्र पहनते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतर करता है तो उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि भाई हमें जो प्रेरणा मिलता है ऐसा कार्य करते हैं, फिर वो कार्य की प्रतिक्रियाएं होती है, एक्शन करते हैं, फिर उसके रिएक्शन आते हैं, और उसमें क्या है हम फंस जाते हैं, बराबर की नहीं। और फिर
ये कर्म की क्रियाओं में उलझने की वजह से क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है ना? तो इसको कर्म बंधन बोलते हैं। और बहुत सागर में हम फंस चुके हैं। प्रसाद नहीं खाया आपने? ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सत्वगुण में स्थित हो। यह समझने की उसके कौन सा कर्म करना चाहिए। अरे सत्वगुण यानी कि ज्ञान, व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ईश्वर और काल ये क्या है? शाश्वत है। पर कर्म शाश्वत नहीं है। वो क्या है? बदलता रहता है। कर्म ये टेम्पोररी, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? इटर्नल है। यस, इसलिए हमने यहाँ कहा है कि 5 ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्मों में से 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। मतलब कि देखो, भगवान की चेतना भी दिव्य है, जीव की चेतना भी दिव्य है, पर ये कोई संयोग नहीं है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की ही परिस्थिति में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थिति के आवरण के कारण विद्युत रूप से प्रतिलंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीक होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं मजा अध्यक्ष न करते। जब वे इस भौतिक जगत को अंतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ते। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषय के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते। ऐसा भी भगवत गीता में बोलते हैं। तो जीव जब ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तब वो अपने आप को भूल जाता है और भौतिक प्रकृति के अध्यक्षता में कार्य करता है, उसके निर्देशन के अनुसार कार्य करता है जीव। पर जब भगवान ये संसार में आते हैं तो भौतिक प्रकृति उनके अंडर कार्य करती है। वो प्रकृति के गुणों में नहीं आते, प्रकृति गुण उनके हिसाब से चलते हैं। समझ में आ रहा है? कृष्णा को जब आना था तो बहुत बारिश गिरना था, तो वो कृष्णा का अरेंजमेंट है कि कृष्णा ने बोला कि बारिश हो। हम ऑर्डर नहीं दे सकते, पर कृष्ण ऑर्डर दे सकते, क्योंकि वो प्रकृति के स्वामी हैं और हम क्या है? उनके दास। इसलिए वो त्रिगुणातीत कहलाते हैं। और भगवत गीता में यही शिक्षा देता है कि इसी ऐसी कलुषित चेतना, मतलब ऐसे खराब वाली चेतना को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। शुद्ध चेतन होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार होंगे और सुखी हो सकेंगे। हमें कैसे कर्म करने हैं? बोले कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर्म करने हैं। तो क्या होंगे? क्यों करना है? बोले कि सुखी रहना है तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार करो। जैसे कि भारत के ईश्वर कौन है? कंट्रोलर कौन है? एक वक्त पीएम, मतलब उनकी गवर्नमेंट। अगर किसी को अच्छे से रहना है तो वो जैसे बोले ऐसे करना पड़ेगा, उनकी नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो भी ऊपर रह पाएगा, खुश रह पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ही है, भगवान के द्वारा कुछ नियम बताया गया है, बनाया गया है। अगर हम ऐसे पालन करेंगे तो हम क्या होंगे? हाँ,
शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म, ऐसा नहीं है कि हम सारे कार्य करना बंद कर देंगे, अभी तो हमें कार्य कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, ऐसा मूर्ख ज्ञानी समझता कि भक्ति या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत कहलाते हैं। जो भी हो, यह हमें जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है, और जिनकी चेतना कलुषित होती है उसको बद्ध जीव कहते हैं। मिथ्या चेतना से इस प्रागट्य इसलिए सिद्ध होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। मिथ्या अहंकार कि हम प्रकृति से आए हैं और प्रकृति मेन है, पर प्रकृति मेन नहीं है, उसके ऊपर पुरुष है, वो भगवान है, प्रकृति फीमेल है, समझ रहे हो? और बर्थ कौन देता है? मेन देता है ना। प्रकृति क्या है? प्रकृति मेन थोड़ी, प्रकृति मेन नहीं है ना। प्रकृति भी किसके अंडर कार्य करती है? पुरुष के अंडर कार्य करती है, राइट? तो ऐसा है, लोग बोलते हैं शक्ति, शक्ति मेन नहीं है। शक्ति कहाँ से आता है? शक्ति शक्तिमान से आता है, समझ में आ रहा है? शक्तिमान यानी कि एनर्जेटिक, और शक्ति यानी कि एनर्जी, समझ रहे हो? जैसे ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, तो इसका पावर ऑफ कहीं तो होगा। तो एनर्जी को कौन जनरेट करता है या कौन फ्लो करता है? एनर्जेटिक। जैसे हम एनर्जेटिक हैं, तो हमने स्विच चालू किया तो एनर्जी फ्लो होगा, तो ये अपने से घूम सकता है? ऐसे अपने से ही घूम रहा है, पर उसके पीछे क्या है? लिविंग फोर्स चाहिए, समझ में आ रहा है? एनर्जी के लिए फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? लिविंग फोर्स करना चाहिए। जैसे आपने प्रकृति क्या है? अपने से बारिश वर्षा की अपनी इच्छा से हो रहा है कि उसकी? कोई व्यक्ति तो कंट्रोल कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इधर कोई ट्रैफिक सिग्नल वाला मैनेज करता है, तो ऊपर इतने सारे प्लैनेट्स हैं, उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट कौन करता होगा? ऊपर कैसे मैनेज होता होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सूर्य को कौन बोलता है कि तेरे को 12 घंटा ड्यूटी करने का, फिर उधर चले जाने का? कभी सूर्य लेट हुआ क्या? रात के 10 बज के अभी भी, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते, सुबह के 10 बजे तक सूर्य आया ही नहीं, या रात के 10 बज गए यार, अभी तक चंद्र कहाँ पे हो? कि सूर्य अभी तक ड्यूटी पे क्यों, या दोनों चले गए? कहाँ पे? ऐसे हो क्या छुट्टी पे होंगे? तो उनको कौन प्रेरित करता है? वायु भी अपना काम कर रहे हैं ना। कभी ऐसा कि वायु की लाइट चली गई, सांस नहीं है अभी 2 घंटे के लिए, सब हरी बोल हो जाएंगे हैं? कि एक दिन के लिए अभी नहीं जो छुट्टी पे चले गए, वो नहीं है। समझ में है? तो ये सबके कंट्रोलर कौन है? ये सब को कौन नहीं है नियंत्रित करता है? वही है एनर्जेटिक, जो एनर्जी को क्या कर रहा है? रन कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो बस यही है। भगवद गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था। देहात्म बुद्धि यानी कि मैं और मेरा, ये शरीर के टर्म में बातें करते रहना, शरीर के लेवल पे सोचते रहना, खाना पीना सोना। और ये शरीर से ऊपर क्या है? हम कौन है ना? अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसको सर्वप्रथम जान लेना होगा कि बहुत शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्र। मुक्ति का अर्थ क्या है? भौतिक चेतना से स्वतंत्रता।
यानी कि मैं और मेरा, ये शारीरिक खाना पीना सोना संभोग से ऊपर उठना, उसको क्या बोलते हैं? मुक्ति। भागवत में मुक्ति की परिभाषा दी है, मुक्ति अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ है भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना आध्यात्मिक चेतना में विकास करना, अंत में शुद्ध चेतना बनाना है। भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? अपने आप की चेतना, हमारी जो विचार है, चेतना यानी कि आत्मा का लक्षण है चेतना, कॉन्शियसनेस। तो हमें क्या करना है? शुद्ध चेतना, और शुद्ध चेतना क्या है? वही है कृष्ण चेतना। और हमारी शुद्ध चेतना कब बनेगी? जब हम ईश्वर को जानेंगे, जब हम ये प्रकृति के स्वभाव को समझेंगे, जब हम भगवान को समझेंगे, तब हमारी चेतना शुद्ध होगी, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। सन्नारायण। और शुद्ध चेतना मतलब कि भगवान के आदेशों के अनुसार करना होगा। मतलब भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करोगे तो चेतना शुद्ध हो जाएगी, और नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगी। भगवान का अंश है हम, इसलिए हमारे अंदर शुद्ध चेतना है ही। ऐसा नहीं कि लाना है, पर वो शुद्ध चेतना क्या हो गई? आवृत हो गई। क्या हो गई है? जैसे आप देखो, जैसे ये पानी का ग्लास है, इसमें मिट्टी डाल दो तो क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा, पर थोड़े समय बाद क्या होगा? मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। यस, तो हमको क्या करना है? शुद्ध चेतना को खोलना है। यस, जैसे आप देखो, जैसे अभी ये है, इसके ऊपर कपड़ा ढक देखो, ढक गया भाई, तो उसको ऊपर लेयर है कपड़े का। तो ऐसे ही हमारे, हम क्योंकि भौतिक प्रकृति के संपर्क में है, इसीलिए हमारी चेतना ढक गई है, कलुषित हो गई है। पर जैसे ही भौतिक चेतना को हटाएंगे तो हमारी वास्तविक चेतना बाहर आ जाएगी। उसको लाना नहीं है, वो ऑलरेडी अंदर है। हमारे अंदर अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति दोनों है ना, अच्छे विचार बुरे विचार दोनों है। यस, तो बता रहे क्या करना है? बोले कि अच्छे विचारों को आगे बढ़ाना है, बुरे विचारों को कम करना है। तो कैसे करेंगे? अच्छे विचार के ऊपर विचार करते हैं और अच्छी चीजों पे कार्य करते, अच्छी प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बुरे अपने आप चला जाएगा। जैसे आप देखिए, लाइट को हटाना है, बंद कर दो तो अंधकार अपने आप आ जाएगा। अंधकार के लिए हमने नया लाइट चालू किया, नया कुछ किया, और अंधकार को भगाना है तो लाइट चालू कर दो, अपने आप चला जाएगा। उसको जाने में समय लगता है। तो ये ऐसा ही है। तो जैसे ही हम अगर शुद्ध चेतना, भगवत गीता, भगवान के आदेश के अनुसार जैसे चलते हैं, तो ऐसे ही हमारी कलुषित चेतना, भगवत चेतना जागृत हो जाएगी, कलुषित चेतना से मुक्ति मिल जाएगी। दोनों काम पैरेलल होते रहेंगे। भौतिक चेतना से मुक्ति और आध्यात्मिक चेतना का विकास, शुद्ध चेतना के विकास दोनों साथ साथ होंगे। ऐसा नहीं कि पहले कलुषित जाएगा तब शुद्ध आएगा, नहीं, पहले शुद्ध चेतना में कार्य करेंगे तब जाके कलुषित जाएगा, और दोनों साथ साथ होंगे। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूं, अर्थात मैं सर्वे सर्व हूं, मैं ही भोगता हूं। यह संसार चलाने वाले प्रत्येक जीव यही सोचता है कि भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा मतलब मालिक है। यस, भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ, दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ, मैं ही इंजॉय, मैं ही कंट्रोलर, मेरे हिसाब से हो रहा है। लेकिन वास्तविक में परमेश्वर सृष्टा है, भोक्ता होने और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव को न सृष्टा है न भोक्ता है, मात्र सहयोगी, वह सृजित तथा भोक्ता है। मतलब कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि हम इंजॉय है और कंट्रोलर और प्रोपराइटर है।
बट ना कोई चीज हमारी है, ना हम इधर भोगता है, हम इंजॉयर नहीं है, हम प्रकृति के द्वारा इंजॉय किए जाते हैं, है ना? हम इंजॉयर नहीं है, आप हमारे कुछ लिमिटेशन है ना। अब हम तो नेचर कॉल भी रोक नहीं पाते हैं, तो हम कहाँ से कंट्रोल करोगे? कंट्रोलर मतलब क्या? रोको अपने नेचर कॉल को रोको। भूख लगता है तो खाना पड़ता है कि नहीं खाना पड़ता है? तो हमें कोई कंट्रोल कर रहा है ना, लोगों को मरना भी नहीं होता तो मरना पड़ता है ना, मतलब कि हम हायर पावर से कंट्रोल, यही प्रमाण है कि हम ऑलवेज को कंट्रोलर नहीं। बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब, हमारा मनी हमारे हिसाब से नहीं चलता है, बाकी सब की तो क्या बात करें। उठना है 5 बजे, उठते 7 बजे, मतलब कि हम कंट्रोलर नहीं है, है ना। इंजॉयर की बात करें, सबको गुलाब जामुन पसंद है, हाँ कितना खा सकते हैं? 1 2 5, उसके बाद 50 रुपये, 50 रुपये खा जाओगे क्या एक ही बार? और भगवान को तो खा ले, हम खा भी लेंगे पर पेट गड़बड़ा जाएगा। इधर आप देखो, इंजॉय के साथ साथ पनिशमेंट भी है। ज्यादा खा लिया तो पेट दुखेगा, है ना। ज्यादा एसी में नहीं मजा आ रहा है पर फिर सर्दी हो जाएगी। ज्यादा सेक्स करोगे तो HIV एड्स हो जाएगा। कुत्तों को होता है क्या एड्स? इधर तो कुछ करना है तो पार्टनर बनाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, जिम्मेदारी हो ये सब का। तो पशुओं में ऐसा कुछ नहीं पता, और रोज पार्टनर बदलते रहते हैं और बीमार हो जा रहे होते कि नहीं होते? तो हम अल्टीमेट इंजॉयर नहीं, हम क्या इंजॉय करेंगे बताओ? ऐसा बंद कर दो, गर्मी लगेगी, फिर से चालू करो ठंडी लगेगी, तो जाएगा लोग आप देखें ना, एसी चालू करके ओढ़ के सो जाएंगे, तो फिर ओढ़ के सोने तो एसी भी चालू हो जाए। समझ आ रहा है? पर भगवान रियल भोगता है ना। अगर सुबह सुबह 3 स्वीट खाते हैं 4 बजे उठ के डेली, फिर 7 बजे फिर से फ्रूट्स खाते हैं, फिर 8 बजे फिर से 7-8 आइटम खाएंगे, फिर 12 बजे फिर से 11 आइटम खाएंगे, फिर 4 बजे फिर से 5 फ्रूट्स खाएंगे, फिर 6 बजे फिर से और 5-6 आइटम खाएंगे, फिर रात को सोने से पहले भी 1-2 चीज़ खा के सोएंगे। हम खा सकते हैं कि 7 बार, वो डेली खाते हैं। तो बोलेगा मैं भगवान, ठीक है आ जाओ फॉलो करो मेरी फैसिलिटी। हाँ, जगन्नाथ जी हमारे देखो डेली जगन्नाथपुरी में 1000 किलो से भी ज़्यादा राइस खाते हैं। आप खा के बताओ, आप पूरे अपने एंटायर लाइफ में 1000 किलो राइस नहीं खा सकते। डेली खाओ तो भी 10 साल लगेगा। क्या लगता है? वो एक दिन में कोटा पूरा कर लेते हैं। वैसे हम एंजॉयर नहीं हैं। उदाहरणार्थ मशीन का कोई ऊर्जा संपूर्ण मशीन के साथ संयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ संयोग करता है। हाथ पांव आंखें इत्यादि शरीर के अंग, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उधर है, पेट है। अब देखो
खाना हाथ खाता है क्या? आँख खाती है क्या? पैर खाता है क्या? खाता कौन है? पर ये सब क्या करते हैं? पेट को सहायता करते हैं पेट तक ले जाने के लिए। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, शरीर के सारे उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः सारी वस्तु उदर को दी जाती है। अब जब पेट कुछ करता है क्या? कोई काम धंधा है उसको? है? नहीं है ना? तो ये मुंह का खाता रहता है ना। आँख काम करती है, कान काम करते हैं, हाथ काम करते हैं, पाँव काम करते हैं, पर सारी इंद्रियां पेट को संतुष्ट करती है। पेट सेंटर में है इसलिए, और पेट मेन है। जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करते हैं, अतः वह सारी वस्तु उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, जड़ कुछ नहीं करती, पर जड़ में पानी डाला जाता है, तो जड़ में डालेंगे तो मूल तक पानी पहुंच जाएगा। यस, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में संयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वरी भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्मा है, उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त संयोग के लिए है। यह संयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगली यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके संयोगी है। संयोग के द्वारा वो भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में स्पष्टता बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इस दृश्य जगत में सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो भगवान जैसी वृत्तियां हमारे हृदय में और हमारे मन मस्तिष्क में है। पर कहने का भाव है कि जैसे पेट का उदाहरण दिया गया है उदर का, तो इससे यही समझना है कि हम हाथ पांव उंगलियों जैसे हैं, और मेन इंजीनियर कौन है? भगवान। तो भगवान को प्रसन्न रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो हम अपने आप तुष्ट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। भगवान की सेवा में सब कुछ आ गया, समझ में आ रहा है? भगवान की सेवा भगवद गीता के सिद्धांतों के पालन से हो सकती है, महामंत्र के जाप से हो सकती है, भगवद गीता सुनना, तो ये भी भगवान की सेवा ही है। मंदिर आना, प्रवचन सुनना, यश माला करना, सेवा करना। जो जन्माष्टमी आ रहा है तो उसमें आके पूरे दिन रुकना, सेवा करना, यश ऐसा आते जाते रहना, ये सब क्या है? सेवा। ये सब से क्या है? तो भगवान प्रसन्न होते हैं। वो प्रसन्न है तो फिर हम अपने आप प्रसन्न रह पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है। तो आज इतना तक रखते हैं, बाकी आगे चर्चा। हरे कृष्ण।